Good morning, everyone. Today we will study chapter number 7 of class 9 English. In this video, we will discuss the whole chapter with its question answers. So let's start. चैप्टर नेम है हमारा पैकिंग. जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि कैसे जो पैकिंग है वो एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बन जाती है. तो ये ऑथर का चैप्टर है. ऑथर ने खुद लिखा है अपनी अपनी फीलिंग्स को और अपने ऊपर हुई भी कुछ घटनाएं जो हैं उसे एक्सप्लेन किया है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. I said I'll pack. I'd rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things I felt I know more than any other person living. तो ऑथर कह रहे हैं कि मुझे अपने आप पे गर्व है कि मेरी पैकिंग पे कि मैं बहुत अच्छी पैकिंग करता हूँ. और मैं ये मानता हूँ, आई बिलीव डैट कि मेरी पैकिंग जो है बाकी सब की पैकिंग से बहुत ज़्यादा अच्छी है. It surprises me myself sometimes how such things are. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had rather better leave the whole matter entirely on me. तो इसमें जो जॉर्ज है एंड हैरिस है वो ऑथर के फ्रेंड्स हैं. तो वो कह रहा है कि मैं जो अपनी पैकिंग है उससे खुद भी इम्प्रेस हूँ और मैंने अपने दोस्तों से कहा है कि जो पैकिंग है तुम मुझ पे छोड़ दो. ये बेसिकली जो ऑथर है और उनके फ्रेंड्स हैं वो एक ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हैं. तो उसकी जो पैकिंग है उसकी जिम्मेदारी ऑथर ने खुद के ऊपर ली है. सबसे पहले ऑथर के नेम के ऊपर चले जाते हैं कि ऑथर का नेम क्या है. तो जो ऑथर का नेम है वो है जॉम. तो जॉम के की बात हो रही है यहाँ पे. वो अपनी पैकिंग पे बहुत ज़्यादा प्राउड है. आगे रीड करते हैं. दे फेल into the suggestion within the readiness that there has something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harry cocked his leg on the table. तो जो ऑथर था ये मानता था कि ये बहुत इजी है, लेकिन जो स्ट्रेंज बात वो ये हुई कि जो जॉर्ज था वो आराम से चेयर पे बैठ गया और जो हैरी था वो अपने लैग को कुक्ड करके बैठ गया. कुक्ड का मीनिंग हमने अभी रीड किया था. दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड. What I mean, of course, was I should boss the job and Harris and George should potter about under my direction. I am pushing them aside every now and with them. Oh, you here, let me do it. There is very simple enough. Really teaching them. सो यहाँ पे ऑथर यह कह रहा है कि मैंने ये बिल्कुल नहीं समझा था कि वो एक साइड में जाके बैठ जाएंगे, बल्कि मेरा इंटेंशन तो ये था कि वो दोनों मेरे बॉस के मतलब मैं बॉस बनूँ उनका और मैं उन्हें ऑर्डर दूँ और मेरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो पैकिंग करें. जैसे मैं कहूँ वो उसके अकॉर्डिंग चले, लेकिन वो तो कहीं अलग ही जाके बैठ गए हैं जो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था. एज यू माइट देयर इज टॉकिंग इन द वे that they irritated me. There is nothing does irritate me more than seeing other person sitting down nothing when I am working. ये मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा चल रहा था ये सब देख के, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जब भी मैं काम कर रहा हूँगा तब कोई और पर्सन आराम से बैठ के मेरे वर्क को देख रहा होगा, खाली बैठे हुए देख रहा था. मतलब वो चाहते थे कि अगर मैं वर्क कर रहा हूँ तो वो भी मेरे साथ में वर्क करने आए. अगर वो मेरे मतलब ऑर्डर्स के अंडर वर्क नहीं करते तो एटलीस्ट मेरे साथ तो वर्क करे. आई लिव विद अ मैन वंस. तो ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं. आई लिव विद अ मैन वंस में एक मैन के साथ रहता था. टू मेक मी मैड दैट वे ही वुड loll on the sofa and watch me doing things by heart together. He said it did him really good to look at me messing about. तो वो एक मैन के बारे में बात बता रहे हैं कि एक बात की बात है, मैं एक मैन से मिला जो कि मुझे घंटों आराम से बैठ के देखते रहते थे काम करते हुए. वो सोफ़ा पे बैठते थे और मुझे देखते रहते थे कि मैं आराम से काम कर रहा हूँ. वो कहते थे कि मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है तुम्हें काम करते हुए देखते हुए. नाउ तब मैं बहुत ज़्यादा मेसी करता, बहुत ज़्यादा चीज़ें उधर उधर फेंक देता था, मतलब डिसअरेंजमेंट करता था. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. आई कैन सिट still and see another man slaving and working. I want to get up and so pretend and walk around with my hands in my pockets and tell them what to do. It is my energetic nature. I can't help it. तो वो कह रहे हैं कि अब मैं खाली नहीं बैठ सकता कि मेरे सामने कोई पर्सन काम करे और मैं खाली बैठ जाऊँ. मेरे से ऐसा नहीं होता, बल्कि इंस्टेड आई स्टैंड अप. मैं खड़ा होता हूँ, जेब्स अपनी जो पॉकेट्स है दोनों उन पॉकेट्स में हैंड डाल के
और मैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि उन्हें कैसे कैसे वर्क करना है, क्योंकि ये मेरा नेचर है और मैं इसे बदल नहीं सकता। However, I did not say anything, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा but started packing, और मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी। It seems a longer job, ये बहुत बड़ी जॉब लग रही थी। I thought that it was going to be, but I got a bag finished at last and sat on it and strapped it. लेकिन फाइनली मैंने एक बैग जो है पैक कर लिया था और उसे जिप लगा दी थी, चैन बंद कर दी थी और मैं साइड में जाके बैठ गया। Aren't you going to put boots in? said Harris. तो हैरिस ने कहा, क्या तुमने बूट्स नहीं रखने इसमें? एंड आई लुक डाउन एंड फाउंड दैट आई हैव फॉरगॉटन देम, और मैंने जब इधर उधर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके अंदर बूट्स रखना भूल गया हूँ। He couldn't have said my words until I have bag shut and strapped, of course, and George laughed one of those irritating, senseless laugh of his that do make me so wild. तो मुझे एक बात का गुस्सा आया कि हैरिस मुझे ये पहले नहीं बता सकता था जब मैंने अपने बैग को जिप नहीं लगाई थी, और जॉर्ज जो था वो इस बात पे हंस रहा था, जिससे मुझे और ज़्यादा इरिटेशन हुई और मैं वाइल्ड हो गया। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, मैंने बैग ओपन किया, बूट्स उसके अंदर रखे। देन जस्ट आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, जैसे ही मैं क्लोज करने आ रहा था तो एक हॉरिबल आइडिया मेरे माइंड में आया कि क्या मैंने टूथब्रश को पैक किया है या नहीं। आई नेवर डू नॉट वेदर आई हैव पैक्ड द टूथब्रश। तो ये कह रहे हैं, माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, makes my life a misery. I dream that I have packed it and wake up in a cold perspiration and get up out of bed and haunt it. And in the morning I pack it before I have used it and have to unpack again to get it, and always the last thing I turn out the bag and I repacked and forget it and have to rush upstairs for in the last moment to carry it to the railway station wrapped up in a pocket handkerchief. तो ऑथर कह रहे हैं जो टूथब्रश है उसकी बहुत बुरी कहानी है मेरे साथ। मैं हमेशा टूथब्रश को पैक करना भूल जाता हूँ, और अगर कभी पैक कर देता हूँ तो मेरे को याद आता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने ब्रश नहीं किया, तो मुझे फिर से वो अनपैक करना पड़ता है, और उस अनपैक करने के बाद मैं ऑलवेज जो है पैक करना भूल जाता हूँ। फिर जब मैं नीचे आता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैंने वो पैक नहीं किया, और फिर मुझे वो अपने पॉकेट के हैंकी में रखना पड़ता है। Of course, I had turned every mortal things out now, and of course, did not find it. I rummaged, मतलब सर्च करना बहुत ज़्यादा केयरलेसली हमने डिस्कस किया, the things up into much the same state that they must have been before the word was created and the child resigned. Of course, I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found inside the boot. I repacked once more. तो क्या हुआ, वो कह रहे हैं, ऑथर कह रहा है कि मेरे को जो टूथ की स्टोरी बहुत ज़्यादा मेरे साथ बुरी रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से अपना जो पैकिंग थी उन्होंने अपनी फिर से पैकिंग खोली। देर आफ्टर ही चेक्ड कि उसको टूथब्रश मिले अपना, लेकिन हैरिस और जॉर्ज का टूथब्रश उसके सामने 18 टाइम्स आ गया, लेकिन उसका खुद का टूथब्रश उसे सामने नहीं दिखा। एंड हेल्ड एवरीथिंग स्टिक। देन आई फाउंड इट इनसाइड, और जब मुझे फाइनली वो इनसाइड अ बूट मिला, जूते के अंदर घुसा मिला, फिर मैंने अपनी जो पैकिंग है उस सबको दोबारा रीपैक किया, मतलब बहुत बार उसे पैकिंग करने की ज़रूरत पड़ गई। उसका टूथब्रश कहाँ था, बूट के अंदर। When I finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or not. Whether it wasn't, I slammed the bag shut and strapped it and found that I have pegged my spectacles in it. अब क्या हुआ, जब मैंने फिनिश कर दिया था तब जॉर्ज ने कहा, क्या तुमने इसके अंदर सोप रखा है? आई सेड मुझे इसके बारे में कोई केयर नहीं है, आई डोंट नो मैंने इसके अंदर रखा है या नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बैग को बंद किया तो मुझे याद आया मैंने अपने जो स्पेक्ट्स हैं, जो अपने चश्मे हैं, वो मैंने इसके अंदर रख दिए, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर क्या हुआ, आई गॉट शट अप एट फाइनली 10:05 PM, 10:05 PM। तो मैंने फिर वो शू अपने स्पेक्टिकल्स निकाले, मैंने 10:05 पे फाइनली उसे दोबारा से सेट करके पैक किया। तो उसने काफ़ी बार उसने बैग को खोलना पड़ा। एंड देन देयर रिमाइंड द हैम्पर्स टू डू। अब रहता था हैम्पर्स हमने पढ़े थे, जो उन्होंने फूड और यूटेंसिल्स को कैरी करना था।
Harry said that we were wanting to start in the less than 12 hours time and thought that he and George has better to do this and agreed to sit down and they had to do. तो अब उन्होंने आपस में ये सलाह की, ये डिसाइड किया डैड अब जो है ये जो रेस्ट ऑफ द पैकिंग है अगर यही करता रहा तो 12 बज जाएंगे, इससे बेटर ये था कि हैरिस और जॉर्ज जो है मिलके हैम्पर्स को पैक करें। तो इन्होंने स्टार्ट किया दे बिगन विद लाइट हार्टेड स्पिरिट, मतलब हमने स्टडी किया बिल्कुल शांत मन से स्टार्ट किया, एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो, जो ये दिखाना चाह रहे थे कि हम जो है तुमसे ज़्यादा पैकिंग अच्छी कर सकते हैं, ये दिखाना चाह रहे थे कि यस हम फ्रीली माइंड सब कुछ अच्छी तरह पैक कर देंगे बिना कुछ भूले, जिससे कि उन्हें रीपैक ना करना पड़े। आई ओनली वेटेड विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड एंड मतलब वो ये मानता था कि जॉर्ज जो है अच्छा है लेकिन हैरिस जो है सबसे बेकार पैकर है। आई लुक द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड कैटल्स एंड बॉटल एंड जार्स एंड पाइल्स एंड स्टॉप, मैंने अब सब सामान की तरफ देखा जो कि ये सब सामान था, प्लेट्स थी, कप्स थी, कैटल थी, बॉटल थी, जार थी, कुछ केक्स थे एंड टमाटोज वगैरह थे, ये सब सामान डालना था एंड फेल्ट दैट द थिंग विल सीन बिकम इंटरेस्टिंग, और ये सोच रहे थे कि ये जो सीन बनने वाला है इन दोनों को पैकिंग करते हुए देख के वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है, ऐसा ऑथर सोच रहा था। आई डिड इट, दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने स्टार्टिंग में ही क्या किया, एक कप को तोड़ दिया। डेट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, ये पहला काम था जो उन्होंने पैकिंग में किया। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टिंग, उन्होंने ये किया और इससे मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया। देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम, फिर हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को पैक किया ऑन द टॉप ऑफ द टमाटो, उसने स्ट्रॉबेरी जैम को जहाँ पैक किया उसके नीचे टमाटो थे, टमाटो के ऊपर उसने पैक किया, जिसकी वजह से जो टमाटो थे वो सारे भिस गए थे, दब गए थे कह सकते हैं, उसका रस निकल गया था, स्क्वैश हो गए थे। एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद द टेबल स्पून, फिर उन्होंने टमाटो को एक टेबल स्पून से बाहर निकाला जो कि स्क्वैश हो गए थे। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न एंड ही टोल्ड ऑन अ बटर, I didn't say anything but I came over and sat on the edge of the table and watched him. ये देखो ये ऑथर की फ़ोटो है, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने जब उन्होंने बटर के ऊपर वो जॉर्ज जब टोर किया बटर के ऊपर तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कॉर्नर में बैठ के टेबल पे बैठ के सब कुछ देखता रहा आराम से। ये देखिए इमेज भी दिखा रखी है उसकी। सो वो देखता रहा। इट इरिटेटेड मी मोर देन एनीथिंग आई कुडंट हैव सेड इट, मेरे को ये चीज़ देख के बहुत इरिटेट हुआ लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। इट मेड मी नर्वस, कुछ नर्वस था लेकिन कुछ एक्साइटमेंट भी थी साथ में। दे स्टेप्ड ऑन थिंग एंड पुट थिंग्स बिहाइंड दैम एंड दे कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड दैम एंड दे पैक्ड द पाइज इन द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन द टॉप एंड स्मैश द पाइज इन। उन्होंने क्या किया, फिर पाइस जो थी उसे नीचे दबा दिया बॉटम पे और उसके ऊपर हैवी चीज़ें रख दी और वो जो पाइस थी वो भी बिल्कुल ख़राब हो गई थी, बिल्कुल स्मैश हो गई थी। दे अपसेट सोल्ड ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर आई नेवर सो टू मैन टू डू more than 1 and 1/2 pence worth of bottle in my whole life than they did. उन्होंने जो सोल्ट था वो सब चीज़ों के ऊपर गिरा दिया था और मैंने कभी नहीं देखा कि कोई मैन इतने सारे बटर का 2 पेंस बटर का ऐसा कोई इस्तेमाल करेगा। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, उसके बाद से अपने स्लीपर से नीचे वो मिला। दे ट्राई टू पुट इट इनटू द केटल, इट वुडंट गो इन एंड देन इट वुडंट कम आउट। इन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने केटल के अंदर कुछ डाला और मतलब बटर डाला और वो फिर वो केटल से बाहर ही नहीं आया। दे डिड स्क्रैप इट आउट द लास्ट एंड पुट it down the chair and Harry sat on it and it stuck to him and they were looking it all around the room. जिस चेयर पे जॉर्ज ने बटर रखा था उस चेयर पे हैरी बैठ गया और अब वो बटर को पूरे रूम में ढूंढ रहे थे। I'll take my oath and put it down on the chair, said George, staring at the empty seat. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. जॉर्ज कह रहा था मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने ये चेयर पे रखा था, अब पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा। तो हैरिस ने कहा कि हाँ मुझे याद है हमने चेयर पे रखा था। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट ईच अदर। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई हैव हियर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। सो मिस्टीरियस, सेड हैरी। तो जॉर्ज और हैरी जो है इसे ढूंढ रहे थे, पूरा रूम उन्होंने घूम लिया,
लेकिन उन्हें रूम में नहीं मिला। फिर जॉर्ज ने कहा कितनी मिस्टीरियस थिंग है, ये कैसे गायब हो सकता है, जिसको लेके जो ऑथर है वो बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा था। Then George got round at the back of the house and saw it. Why it was here all the time? He exclaimed indignantly. Where cries Harry spinning round. Stand still, can't you? Roared George flying. तो जॉर्ज ने फिर देखा कि हैरिस के पैंट के ऊपर लगा हुआ था, जिसे देख के हैरिस जो है पीछे मुड़ के देखा तो वो रोने लग गया और वो एक टाइम तो स्टिल खड़ा रह गया। एंड फिर उन्हें कहीं ना कहीं बटर मिल गया एंड उन्होंने उसे स्टोर कर दिया टी पॉट में। Monty Mercy wasn't it all at all. Of course, Monty Mercy's ambition in life is to get away and be sworn at if the swim in anywhere where he particularly is not wanted and to be perfect nonsense and make people mad and have। तो जो मोंटी मोरेंसी के बारे में बात हो रही है वो इनका जो है डॉग है। तो ये डॉग के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑब्वियसली इसमें डॉग का रोल आया, तो डॉग कुछ ना कुछ पैकिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ वगैरह करेगा ही। तो उसके बारे में हम आगे जाके पढ़ते हैं कि मोंटी मेरेसी का क्या एम्बिशन था कि उसका ये था कि जो भी चीज़ है ख़राब कर दो जब तक डांटना पड़ जाए। रीड करते हैं। एंड हैव थिंग्स थ्रोन हिज हेड देन एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड। तो उस मोंटो मेरेसी ने जो था वो हैम्पर के अंदर गया और वो वहाँ से चीज़ें जो है निकाल के फेंकने लग गया। ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बिन वेस्टेड। उनसे लगा कि उसका दिन जो है वेस्ट नहीं हुआ है। टू गेट somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is the highest aim and object, and when he was succeed in accomplishing this he conceived becoming quite unbearable। तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका एम ही यही है कि कोई आए उसे डांटे 1 घंटे तक, और यही वो सुनना चाहता था, यही उसका एम था और इसीलिए उसने ये सब किया था। हिज कंसेप्ट बिकम क्वाइट अनबियरेबल। उसके बाद जो है उसका जो गर्व था, जितना वो ऑथर प्राउड करता था अपनी पैकिंग पे, अब वो गर्व कहीं उससे सहा नहीं जा रहा था कि मैं अपनी पैकिंग पे गर्व करूँ ना। वो सारा जो प्राउड था वो सब एकदम टूट गया क्योंकि उसके डॉग ने जो है वो सारी पैकिंग ख़राब कर दी, चीज़ें बाहर निकाल दी। He came and sat down on things just to when they were wanted to be picked, and he labored under the fixed belief that whatever Harris and George reached out their hands for anything, it was his cold damp nose that they wanted. He put his leg into the jam and worried He put his leg into jam and worried the teaspoons and pretended to be lemons were red। तो अब उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं लगता है कि हैरिस और जॉर्ज ने कुछ ऐसा इस बास्केट में रख दिया है जो कि डॉग को चाहिए। तो डॉग ने क्या किया, अपने लेग रखे जैम में, ही लेग ऑन द जैम, उन्होंने उसने अपने जैम में रख दिए, लेग रख दिए। एंड ही वरिड द टी स्पून एंड प्रिटेंडेड टू द लेमन्स वर रैड एंड ही गॉट द हैम्पर वर स्किल्ड। उसे लगा जो लेमन्स थे उस हैम्पर के अंदर वो चूहे हैं, रैट्स हैं। एंड ही गॉट द हैम्पर एंड किल्ड 3 of them before Harris could land him with his frying pan। और उसने वो सब कुछ ख़राब कर दिए जब तक हैरिस जो है एक फ्राइंग पैन लेके वहाँ तक पहुँचा। Harry said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want it to get encouragement. It is that natural original sin that is born in him that makes him to do like that। वो कह रहा था कि मैं हमेशा इसे प्रोत्साहित करता हूँ लेकिन इसे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वैसा डॉग नहीं है। फिर वो कहता है कि ये तो नेचुरल होता है डॉग वगैरह में कि वो चीज़ों के साथ ऐसा बिहेव करें। द पैकिंग वॉज डन एट 12:30। अब जो पैकिंग इनकी कंप्लीट हुई वो हुई 12:30 पे। एंड हैरिस सिट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप नथिंग वुड हैव फाउंड ब्रोकन। अब हैरिस जो है वो हैम्पर पे बैठ गया था, उसे ऐसे लगा कि कुछ भी टूटा हुआ नहीं होगा। George said that if anything was broken, it was broken. With reflection seems comfort him. He also said he was ready for bed. We were ready for bed. Harris was to sleep with us tonight and we went upstairs। हैरिस, जॉर्ज और जो हमारा ऑथर है जॉम, वो तीनों ही तैयार थे सोने के लिए और अब वो अपस्टेयर्स जा रहे थे सोने के लिए। ही टोस फॉर बेड एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, ही सेड।
अब उन्होंने टॉस किया बेड के लिए, तो हैरिस जो है मे बी 2 बेड्स होंगे, तो हैरिस जो है अब उसके साथ सोने वाला था। ही सेड डू यू प्रिफर द इनसाइड और आउटसाइड जे। उसने पूछा जॉन से तुम इनसाइड सोओगे या आउटसाइड सोओगे। डू यू आई सेड जनरली प्रिफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। तो उसने कहा कि मैं बेड के इनसाइड सोऊंगा। हैरी साइड इट वॉज ऑड। हैरी को ये पसंद नहीं आया। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक अप यू फेलोज। हैरी सेड 7। तो उसने जॉर्ज ने कहा कि मैं तुम्हें कितने बजे उठाऊं। तो हैरी ने बोला 7 o'clock को उठाना। आई सेड नो नो 6, आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स। तो जॉर्ज ने कहा नहीं 6 बजे उठाना क्योंकि मुझे कुछ लेटर लिखने हैं। हैरी एंड आई had a bit row over it, but the last period difference at 6 past, at 6:30. तो लास्ट में हम दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट होने लग गया इससे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम जो है 6:30 बजे हमें जॉर्ज उठाएगा। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep for some time, so we placed the bath where he could tumble into or in getting out in the morning and want to bed ourselves. तो अब क्या हुआ था, जब तक उन्होंने डिसाइड किया कि वो 6:30 बजे उठने वाला है तब तक जॉर्ज सो चुका था। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बात लिया एंड देन ही कुल्ड। जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं किया एज लग रहा था, फिर वो हमने उसे चेक किया तो वहाँ पे पता चला कि वो सो गया है। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक बकेट लेते हैं या कुछ लेते हैं, तो उसमें पानी भर के जॉर्ज के बेड के बाहर रख देते हैं ताकि जैसे ही वो उठेगा वैसे ही वो बात कर लेगा एंड उसको जो है नींद खुल जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, वो उसके बेड के आगे वो बकेट रख दी जिसमें पानी भर के, ताकि वो मतलब पलटेगा और उठेगा तो फिर वो नहा लेगा और इसी के साथ वो सारे जने सो गए। सो यही होती है हमारी आज की स्टोरी। थैंक यू।